हेलो, मैं हूं आपका दोस्त एहतिशाम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। दोस्तों, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं तो बेशुमार जिम्मेदारियों को फेस करना पड़ता है, बल्कि बेशुमार जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है, जैसे जॉब या बिजनेस की थका देने वाली रिक्वायरमेंट्स, फैमिली की नीड्स, बच्चों की अच्छी एजुकेशन के खर्चे, माहाना यूटिलिटी बिल्स, लोन्स, टैक्सेस, खुशी गमी के इवेंट्स पे खर्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वगैरह। लेकिन आप कितने खुशकिस्मत हैं कि स्टूडेंट लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक जिम्मेदारी है, और वो है पढ़ाई, और वो भी 24 आवर्स में सिर्फ 2 या 4 घंटे मुकम्मल फोकस और इंटरेस्ट के साथ। इसके अलावा आपके पेरेंट्स भी आपसे कुछ नहीं मांगते, यही उनकी खुशी और शादमानी के लिए बहुत है। कभी आपने सोचा है आपके इन 2 या 4 घंटों के लिए वो दिन रात कितनी मेहनत करते हैं, धक्के खाते हैं, खून पसीना एक करते हैं, अपनी बहुत सी ख्वाहिशात का गला घोंटते हैं कि आपको एक अच्छी लाइफ दे सकें। आपके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की भारी फीसें अदा करते हैं और आपकी अय्याशियों को बर्दाश्त करते हैं। अगर हम ये एक जिम्मेदारी भी ढंग से अदा नहीं कर पा रहे और स्टडी को अच्छे तरीके से नहीं कर रहे, तो क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है? इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अगेंस्ट हमारे पास क्या दलाइल और बहाने होते हैं कि पढ़ाई में दिल नहीं लगता, जब किताब खोलता हूं नींद आने लगती है, बार बार दिल मोबाइल की तरफ चला जाता है, टीवी पर वनडे मैच लगा हुआ है, दिल वहां फंस जाता है, वगैरह वगैरह। दोस्तों, याद रखें, आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है कि आपने 13 से 25 साल तक की उम्र कैसे गुजारी। हम 13 साल की उम्र में ऑलमोस्ट 8 ग्रेड में होते हैं और 25 साल की उम्र तक हायर स्टडीज से फारिग होते हैं। आप इन 12 सालों में अपनी जिंदगी बना भी सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। यह फैसला आपके ऊपर है। अगर आप इन 12 सालों को अच्छा यूटिलाइज करते हैं तो आप प्रैक्टिकल लाइफ की जिम्मेदारियों को खुशी से वार्म वेलकम करते हैं। एक खूबसूरत, कामयाब, दौलत और इज्जत से भरपूर मुस्तकबिल हाथ खोलकर आपका इस्तकबाल करता है, जहां इतना पैसा होता है कि आप अपनी और फैमिली की हर विश को पूरा कर सकते हैं और एक इज्जतदार जिंदगी गुजारते हैं। अच्छी गाड़ी आपके ज़ेरे इस्तेमाल होती है, खूबसूरत मकान में रहते हैं, हैंडसम बैंक बैलेंस और सबसे बढ़कर फाइनेंशियल आजादी, पूरी दुनिया घूम सकते हैं, एक शानदार लिविंग स्टैंडर्ड। इसके बरक्स अगर आप इन 12 सालों को यूटिलाइज नहीं करते और जाया कर देते हैं तो एक खौफनाक मुस्तकबिल बाहें खोले आपका मुंतजिर होता है, जहां खाली जेब और धक्के खाती जिंदगी आपका मुकद्दर होती है। ना अपनी फैमिली की ख्वाहिशात तो दूर की बात, बुनियादी जरूरतें भी ऐसे तरीके से पूरी नहीं कर सकते, जिसके रिजल्ट में बाहर के लोग तो क्या, आपके अपने भी आपकी इज्जत नहीं करते। गाड़ी तो दूर की बात, 70 सीसी की सेकंड हैंड मोटर बाइक भी किस्तों पर खरीदनी पड़ती है। महीना चढ़ता नहीं, पहले ही मकान के किराए की टेंशन सताने लगती है। खाली बैंक अकाउंट हर वक्त मुंह चढ़ाता है। दुनिया घूमना तो दूर की बात, दूसरे शहर जाने के लिए भी बजट बनाना पड़ता है। दोस्तों, आज से अभी से फैसला करें कि दिल लगा के पढ़ना है या नहीं। अगर नहीं तो अपना कीमती वक्त और वालिदैन का मजीद पैसा बर्बाद ना करें और कोई हुनर सीख लें। चलो, 2 वक्त की रोटी तो चलती रहेगी। और अगर आपका डिसीजन पढ़ना है तो चलें, मैं आपको चंद बहुत कारआमद और मुफीद टिप्स देता हूं, जिनसे आपका पढ़ाई में दिल भी लगने लगेगा और वक्त को भी अच्छा यूटिलाइज करना सीख जाएंगे। टिम फेरिस अपनी फेमस बुक टूल्स ऑफ टाइटन्स में कहते हैं, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू मोस्ट एसोसिएट विद। वो 5 लोग जिनके साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं वैसे बन जाते हैं। सिगमंड फ्राइड अपनी शोहराए आफाक किताब द साइकोपैथोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ में कहते हैं, आप मुझे अपने दोस्त दिखा दो,
میں آپ کو آپ کا مستقبل بتا دوں گا۔ دوستو، اگر آپ کو ٹائم ملے تو یہ دونوں بکس ضرور پڑھیں، اور اگر انگلش ریڈنگ کمزور ہے تو پہلے والی کتاب اردو ٹرانسلیشن میں اچھے بک سٹور سے آرام سے مل جائے گی۔ تو پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے کہ فوراً ان دوستوں سے بریک لے لیں جو پڑھنے لکھنے کے شوقین نہیں ہیں، اس کی بجائے ان لوگوں کے قریب ہوں اور دوستی کی کوشش کریں جو پڑھنے لکھنے کے دل دادا اور ٹاپرز ہوں۔ ٹاپرز کے ساتھ دوستی کرو گے تو ضرور ٹاپر کی لسٹ میں آ جاؤ گے، اور اگر لوزر سے دوستی کرو گے تو لوزر ہی رہو گے۔ ان کے ساتھ آئیڈیاز کو شیئر کرو، ان کے آئیڈیاز کو اپناؤ، دیکھو کہ وہ کیسے اپنے ٹائم کو مینج کرتے ہیں۔ سیکنڈ، ڈسپلن۔ ڈسپلن کو اپناؤ، یعنی جو اسٹڈی کا ٹائم ٹیبل بنایا ہے اس پر ہر حال میں عمل کرنا ہے، فوکس اور انٹرسٹ کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ کتاب کھولی اور دل فیس بک، واٹس ایپ یا پب جی پر پھنسا ہوا ہے۔ تھرڈ ہے کنسسٹنسی۔ کنسسٹنسی سب سے امپورٹنٹ سٹیپ ہے کامیابی کا۔ ایسا نہیں کہ یہ ویڈیو دیکھی اور جوش چڑھ گیا، ایک ہفتہ ایک ماہ خوب دل لگا کے پڑھا اور پھر جوش ختم۔ دوستو، کنسسٹنسی کا میں بہت بڑا بلیور ہوں اور اس پر ایک کتاب لکھنا بھی پلان کر رہا ہوں۔ کنسسٹنسی ایسی پاور ہے جس سے آپ ہر گول اچیو کر سکتے ہیں، ہر ڈریم پورا کر سکتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا عمل کرتے رہو لیکن کنٹینیوس، تو جو آپ حاصل کرنا چاہو حاصل کر کے رہتے ہو۔ دوستو، آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا، محنت اور کوشش کر کے دیکھو۔ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی اور کوشش کرنے والے کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ ہمارے رب کا وعدہ ہے، لیس الانسان الا ما سعی، جو جتنی کوشش کرتا ہے اسے اتنا ملتا ہے۔ دوستو، اچھی بات اور علم کو جتنا پھیلاؤ گے یہ آپ کو اتنا زیادہ ملے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ جیسے اور بہت سے اسٹوڈنٹس بھی موٹیویٹ اور مستفید ہو سکیں۔ اور اگر آپ مزید اچھی لائف چینجنگ ویڈیوز بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی فیملی کا حصہ بن جائیں اسے سبسکرائب کر کے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ اور ہاں، یہ بالکل فری ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔